Hello, students of FY BCom. Today I'm going to teach you the third chapter of the economics, that is measurement of national income. And welcome to you all, Basics to Advanced channel. Before starting with the explanation of the topic, again I want to request you, if you like the videos, please comments, please subscribe and do like. Okay, let's start with the videos without any disturbance, without wasting time. Okay, let's start with the, already you know the national income means what. National income means total production take place in the country and total output take place in the country in whole year. Clear? Let's start with the topic, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को बनाते कैसे हैं, कैसे काउंट करते हैं. तो सबसे पहला, नेशनल इनकम का मतलब क्या. Concept of national income has three interpretation. It represents total value of goods and services produced and total income received and total expenditure incurred in the economy. मतलब नेशनल इनकम का मतलब तीन कॉन्सेप्ट होता है. नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. पूरा गुड्स एंड सर्विसेज जो साल भर में जितना प्रोड्यूस हुआ रहेगा उसको भी नेशनल इनकम बोल सकते हैं. जितना इनकम हुआ, जितना खर्चा हुआ, उसको भी नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ थ्री इंटरप्रिटेशन, राइट. It represents total value of goods and services produced and total income received and total expenditure incurred in the economy. This implies that value of all in goods and services in economy must be equal to sum of total payment made to the factor of production in form of wages, rent, interest and profit. इसका मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो इक्वल होना चाहिए. किसके इक्वल होना चाहिए? जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट किया उसके बराबर. दिस इनकम बिकम द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर. इनकम जो है एक्सपेंडिचर का सोर्स होता है. Therefore the formula is national income is equal to national product is equal to national expenditure. मतलब जितना भी इनकम रहेगा, जितना भी प्रोडक्ट रहेगा, वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर आर थ्री मेजर ऑफ नेशनल इनकम. इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर. मतलब साल भर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा वो होगा. ठीक है. इट इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम्स एक्रूइंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. साल भर में जितना इनकम हुआ रहेगा वो. इट इज़ द सम ऑफ कस्टमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब कस्टमर का एक्सपेंडिचर, net investment expenditure and government expenditure on goods and services. तो टोटल 4 कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ थ्री इंटरप्रिटेशन. इट रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, टोटल इनकम रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी. नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो. टोटल इनकम रिसीव्ड, कितना इनकम रिसीव्ड हुआ है वो. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो. तो ये तीनों मीनिंग नेशनल इनकम का होता है. नेशनल इनकम इम्प्लाइज दैट, नेशनल इनकम का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू टोटल पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी वैल्यूज़ होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी है, इक्वल होना चाहिए किसके? टोटल पेमेंट के. थर्ड पॉइंट, इनकम बिकम द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर. जो भी इनकम होता है किसका सोर्स होता है? वो एक्सपेंडिचर का सोर्स होता है. इट फॉलोज फ्रॉम द अबाउ दैट. इससे क्या मालूम पड़ता है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. क्लियर? तो तीन कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम का. पहला कॉन्सेप्ट, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर. दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑल इनकम एक्रूइंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तीनों चीज़ जो होता है, तीनों चीज़ का टोटल जो है नेशनल इनकम होता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. फर्स्ट फीचर, फ्लो कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम कैसा होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक हमेशा फ्लो होते रहता है, कभी कम ज़्यादा वैल्यू उसकी होती रहती है. नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सम टाइम more value will be there, sometime less value will be there. Value of all final goods. Most goods and services pass through the series of production stages before reach to market. Most goods and services pass through series of production. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोडक्शन सीरीज से होते हैं. बिफोर रीच टू द मार्केट, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो मार्केट में रीच होने के पहले बहुत सारे प्रोडक्शन स्टेज में जाते हैं. नेशनल इनकम मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस. तो नेशनल इनकम में क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें रॉ मटेरियल का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ, तो ये सब रहेगा. तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं अलग अलग प्रोडक्शन स्टेज से होके जाते हैं मार्केट में पहुंचने के पहले. लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का वैल्यू ही लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. नेशनल इकोनॉमी जो है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट रिवील्स द इनकम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल रैदर देन इंडिविजुअल. इसमें क्योंकि इनकम जो है पूरी इकोनॉमी का लेते हैं, इंडिविजुअल का नहीं लेते हैं.
मॉनेटरी मेजर, नेशनल इनकम इज मॉनेटरी मेजर। नेशनल इनकम क्या होता है? मॉनेटरी मेजर होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि वैल्यू जो नेशनल इनकम का होता है मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं। एड्स नेट एक्सपोर्ट, इन इकोनॉमी विच इज ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड, नेट एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम इन्वॉल्व नेट एक्सपोर्ट। नेशनल इनकम में क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होता है। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेशनल इनकम से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस पता चलता है। अगर कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा होगा, तो वही लिखा है। बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम वी कैन मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। इफ द नेशनल इनकम इज हाई देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑल्सो हाई। Let's do revision. First point, national income flow concept है, because it is the value of final goods and services produced, which may be less, may be more. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज से होके जाते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट रिवील्स द इनकम ऑफ इकोनॉमी इज होल रेदर देन इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें इकोनॉमी होल इकोनॉमी का वैल्यू लेते हैं, इंडिविजुअल का नहीं। मॉनेटरी मेजर, नेशनल इनकम इज मॉनेटरी मेजर बिकॉज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस मॉनेटरी टर्म्स। इसमें नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम का मॉनेटरी मेजर्स लेते हैं। नेशनल इनकम जो है मॉनेटरी टर्म्स में काउंट होता है, इसको कोई गुड्स एंड यूनिट में या क्वांटिटी में काउंट नहीं करते, उसको मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम में नेट एक्सपोर्ट वैल्यू लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम वी कैन मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। इफ नेशनल इनकम इज हाई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस विल बी हाई, अदरवाइज इफ नेशनल इनकम इज लेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस विल बी लेस। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो आज का समझ गया रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछिए, कमेंट्स कीजिए। इफ़ एनी explanation you want for other question, then also you can request me on comments. Thank you. Have a great day.